उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में स्फूर्ति योजना के अंतर्गत कारीगरों को कराई जाएगी ट्रेनिंग। सैकड़ों महिलाओं को मिलेगा रोजगार। बताते चलें, बरेली फॉर ऑल सबका साथी सबका दोस्त एनजीओ और एसएमएस इंडिया स्फूर्ति स्कीम के अंतर्गत बुधवार को बल्ला कोठा गांव बरेली में सीएफसी सेंटर के पूजन का प्रोग्राम हुआ, जिसमें अतिथि ऋषि रंजन गोयल वर्तमान में बरेली मंडल के संयुक्त आयुक्त उद्योग के और बरेली स्मार्ट सिटी लिमिटेड के बीओडी के निदेशक उपस्थित हुए। फॉर ऑल की अध्यक्ष सोनिया गुरनानी अंतर्राष्ट्रीय फैशन डिजाइनर के मार्गदर्शन में अवेयरनेस सेमिनार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बरेली के उद्योगपति उपस्थित हुए। 125 आर्टिसन शामिल भी हुए। स्फूर्ति योजना के अंतर्गत खोला जा रहा है, जिसमें स्फूर्ति योजना सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा है। स्फूर्ति योजना का मुख्य उद्देश्य है कि पारस्परिक ढंग से काम कर रहे उद्योगों को विकास करना। इसमें हमारे साथ 1400 कारीगर जुड़े हुए हैं। स्फूर्ति योजना के अंतर्गत इन पारंपरिक उद्योग में लगे कारीगरों को कौशल विकास करना। स्फूर्ति योजना के अंतर्गत कारीगरों को ट्रेनिंग भी कराई जाएगी, जिससे उनका स्किल व बेहतर बन सके। स्फूर्ति योजना के माध्यम से कारीगरों को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीनों डिजिटल लेजिस्लेशन से अवगत कराया जाएगा। इसमें गोयल ने कहा कि सरकार की योजना का लाभ भी मिलेगा। जिस दिन आर्टिकल आइडेंटिटी कार्ड बन जाएगा, पहचान पत्र बन जाएगा, तो जितनी भी इस तरह की स्कीम्स हैं। आपका परिचय जानेगा। मैं चेयरपर्सन फॉर ऑल सबका साथी सबका दोस्त। आज जो आपने यहाँ पे जो है एक यूनिट तैयार कर रहे हैं, किस तरह से महिलाओं के लिए लाभ मिलेगा, किस तरह से रोजगार देने का? ये सेंटर मिनिस्ट्री की एमएसएमई मिनिस्ट्री की स्फूर्ति स्कीम है, जहाँ पे ये हम एक बहुत मेजर क्लस्टर बनाने जा रहे हैं, जिसमें हमारे जो छोटे छोटे कारीगर हैं, जिनका काम जैसे जरी जरदोज़ी के कारीगर हैं, खासकर यहाँ पर जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका जो कारीगरी है वो बहुत ही देश विदेशों में काफ़ी मानी हुई है। मैं खुद एक डिज़ाइनर हूँ इंटरनेशनल, तो मैं इनके काम की वैल्यू जानती हूँ। बट किसी कारणवश इनकी जो बेरोज़गारी है वो बढ़ती गई, और ख़ासकर कोविड से ज़्यादा और क्या हमारे लिए, इन लोगों के लिए और क्या हो सकता था। तो जो मिनिस्ट्री की स्कीम है, इससे इनके जो स्किल्स हैं इनको कैसे बढ़ाया जाए, इनकी टेक्नोलॉजी कैसे बढ़ाई जाए, और इनके कैसे इनको मार्केटिंग की इनको अवगत कराई जाए, अवेयरनेस कराई जाए कि इनकी मार्केटिंग कैसे बढ़ाई जाए, इनके प्रोडक्ट्स को कैसे प्रमोट करा जाए। और जैसे इनको बिल्कुल भी डिजिटाइजेशन से बिल्कुल भी कुछ भी इनको नहीं है, जैसे स्मार्टफोन्स हैं या ईमेल्स कैसे देखते हैं, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी हमारे साथ, और इस सीएफसी के लिए खासकर हमारे साथ यहाँ पे 90% महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जो घर घर में अपना काम करती थी, बट किसी कारण बीच के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो ज़्यादा लाभ ले जाते थे और इन तक जो पैसा था कम ही पहुँचता था। तो आज मेरे ख्याल से ये जो स्फूर्ति स्कीम है, जिसके कारण ये सीएफसी खुल रही है, मुझे लगता है कि इनके लिए एक बहुत बड़ा बूम आने वाला है, जिससे इनकी मार्केटिंग भी बढ़ेगी, इनकी प्रमोशन होगी इनके स्किल्स की, और ख़ासकर जो बेरोज़गारी जो फैली हुई है इनके बीच में, और ख़ासकर इनका जो एक हेरिटेज है, इनका जो एक स्किल हेरिटेज है जो एकदम ख़त्म हो रहा था, उसको भी ये स्कीम से हम रिवाइव करने वाले हैं। मैं ऋषि रंजन गोयल हूँ, यहाँ बरेली डिवीज़न में जॉइंट कमिश्नर इंडस्ट्रीज़ के पद पर तैनात हूँ। महिलाओं को भी रोजगार मिलेगा और इस क्षेत्र के लिए इसमें इंतजाम किया गया, जैसे शहर तो काफ़ी बड़ा है, और इसके अलावा और भी कुछ प्लान करेंगे। देखिए, ये बरेली जनपद जो है ये जगी जरदोजी के रूप में बहुत ही प्राचीन काल से विख्यात है। मुग़ल काल से ही ये जगी जरदोजी की जो कला है, हस्तशिल्प है, ये यहाँ चला आ रहा है। लेकिन विगत एक दशक से ये देखा जा रहा था कि ये जो शिल्प है ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है। यद्यपि कि यहाँ के जो कारीगर हैं, बरेली के कारीगर विशेष रूप से, इनके द्वारा बनाए गए उत्पाद हमारे देश विदेश में बहुत बड़ी मात्रा में सेल किए जाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट का अब ये फोकस है कि जो हमारी ये ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट है, इसको कैसे रिजनरेट किया जाए, और इसके लिए एमएसएमई मिनिस्ट्री जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो यूपी की एमएसएमई मिनिस्ट्री है, विशेष रूप से इसमें काफ़ी तेज़ी से काम कर रही है। और आज यहाँ ये इस गांव में
ये एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर इस्टेब्लिश करने के लिए आज भूमि पूजन किया गया है और इसमें कम से कम 200-300 जो कारीगर हैं, विशेषकर महिलाएं हैं, 90% महिलाएं वे इससे लाभान्वित होंगी और बरेली में लगभग 1.5 लाख कारीगर ऐसे हैं जो जगी जरदोजी से जुड़े हुए हैं। तो इस गांव के आसपास के जो भी गांव हैं, जो क्षेत्र हैं, वहां से भी हज़ारों की संख्या में जगी जरदोजी से जुड़े हुए कारीगरों को इससे प्रत्यक्ष रूप से लाभ होगा। वे यहाँ पे आके अपनी कारीगरी को, अपने हुनर को और आगे बढ़ा सकेंगे और जो भी उत्पाद वो बनाएंगे उसकी मार्केटिंग कैसे की जाती है इस पर विशेष रूप से फोकस होगा। यहाँ एक ओर से अड्डे जो बनते हैं वो तो उस पर काम करेंगे ही करेंगे हमारे शिल्पी। नई जो मॉडर्न मशीनें हैं जिनका फ्यूज़न करके इंटरनेशनल जो रिक्वायरमेंट है, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं, वो यहाँ पे तैयार किए जाएंगे। मशीनों से भी इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे मशीनों पे काम किया जाता है। और जो इस संस्था की चेयरपर्सन है, सबका साथी सबका दोस्त, इनका काफ़ी अनुभव रहा है इस मार्केटिंग क्षेत्र में। तो इनके उत्पादों को अच्छा मूल्य दिलाने के लिए, इनको अच्छी अपनी कारीगरी का मूल्य दिलाने के लिए इसमें विशेष रूप से कार्य किया जाएगा, जिससे कि इनके जीवन स्तर में काफ़ी सुधार लाया जा सके। नहीं, बरेली में एक और CFC जो गवर्नमेंट ऑफ यूपी की ODOP स्कीम है, उसके अंतर्गत भी वो CFC बहुत जल्दी उसका भी भूमि पूजन होने वाला है। उसमें भी इसी तरह की लगभग सुविधाएं विकसित की जाएंगी। ये बरेली सदर और नवाबगंज के बॉर्डर पे खाई खेड़ा गाँव है, वहाँ पे ये बहुत ही शीघ्र इसी तरह की कॉमन फैसिलिटी सेंटर की स्थापना होने जा रही है। जहाँ मैं राजेश गुप्ता यहाँ CBगंज इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ और बरेली में एक और संस्था है चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उसका भी मैं अध्यक्ष हूँ। देखिए, इसमें 90% महिलाओं का काम रहेगा। जेंट्स की आवश्यकता इसलिए रहेगी कि जो संचालन उस तरह का होगा जिनमें उनकी आवश्यकता ज़रूरी समझी जाती है, तो वो काम उन पुरुषों को भी मिलेगा, लेकिन 90% इसमें महिलाएं ही जुड़ेंगी। देखिए, इसमें जो हमारा जरी जरदोजी का काम है, इसमें ऐसे तो एक डिज़ाइन सेट हम दे देते हैं इंसान को, और वो जो भी काम करने वाले लोग हैं उनको उस डिज़ाइन का एक रेट फिक्स कर दिया जाता है। लेकिन मैं दूसरी बात इसमें कहना चाहूँगा आपसे, ये सिर्फ और सिर्फ इस सेंटर से ये नहीं कि यहाँ पे लोगों को रोज़गार ही मिलेगा। रोज़गार तो मिलेगा ही, जो यहाँ अड्डे आसपास लोग चलाना चाहेंगे, जो मशीनें यहाँ लगेंगी, उनसे जो वो सीख करके अगर वो चाहेंगे तो भारत सरकार और हमारी उत्तर प्रदेश सरकार उनको फंड भी अवेल करा रही है, लोन भी दे रही है, तो वो अपना भी सेंटर अपना एक लगा सकते हैं, इनसे ऑर्डर ले सकते हैं, ये उसमें मदद करेंगे। इनके पास जो काम आए, सारा काम तो अकेले नहीं कर सकेंगे, तो इन लोगों को बांटेंगे, तो वो कर्मचारी भी हो सकते हैं और अपना यूनिट भी लगा सकते हैं। तो उस तरीके से इन लोगों को ये लाभ भी मिलेगा, अपना व्यवसाय भी खड़ा कर सकते हैं ये। और यहाँ टेक्नोलॉजी इन्हें मिल जाएगी सारी सीखने के लिए, तो केवल रोज़गार नहीं है, अपना भी व्यवसाय जनरेट करेंगे। ट्रेनिंग तो मात्र 10 दिन में है, ये ट्रेनिंग देकर इन लोगों को सिखा लेते हैं। जो मशीनों का पार्ट है वो ज़रूर थोड़ा समय लेगा, लेकिन मुझे लगता है वो भी कोई बहुत लंबा चौड़ा अड्डे भी रहेंगे, नई टेक्नोलॉजी भी, इवन जो यहाँ जापानीज़ टेक्नोलॉजी की मशीनें आ रही हैं वो इन लोगों को देखने और सीखने को मिलेंगी।